मैं तो उम्मीद करता हूँ खुदावंद ने आपको सुरक्षित, फलवंत और आशीषित रखा है। उम्मीद करता हूँ खुदावंद ने अपना अनुग्रह आपके ऊपर, हमारे घरानों के ऊपर और हम सब के ऊपर बना के रखा है। इसलिए हम खुदावंद का धन्यवाद दें। मैं तो सच में खुदावंद के कलाम में लिखा है कि मैं और आप मिट नहीं गए, ये परमेश्वर की महान करुणा का फल है। फिलहाल की 3:22 जो प्रति भोर मेरे और आपके लिए नई होती जाती है। मैं तो हम खुदावंद का धन्यवाद दें कि परमेश्वर की करुणा मेरे और आपके जीवन के ऊपर नई हो गई और खुदावंद ने फिर से सुबह मुझे और आपको एक और दिन दिखाया। हमने सुबह डीएस साहब के साथ मिलकर इबादत करी, दिन भर प्रभु ने हमको संभाल के रखा। शाम को खुदावंद ने हम सबको मौका दिया है कि हम परमेश्वर की इबादत करें। मैंने कल आपसे कहा था मेहरबानी से उत्पत्ति की पुस्तक उसका 4था और 5वां अध्याय 6वां अध्याय पढ़कर आए। मैं तो हम थोड़ी देर के लिए उत्पत्ति की पुस्तक उसके 4थे अध्याय से आगे मनन करना जारी रखेंगे। इससे पहले हम सब अपनी आंखों को बंद करें, छोटी सी प्रार्थना करें। खुदावंद मेरी बुद्धि, मेरा ज्ञान, मेरी समझ, मेरी योग्यताओं को शून्य कर पिता होने दे बापा। आसमानी के इस पल से मेरे मुख से जो निकले यीशु वो मेरा नहीं, अभी तू तेरा कलाम ठहरे और तेरे लोगों के लिए बरकतों का, तेरे लोगों के लिए खुदावंद तेरे नजदीकी में आने का, तेरे लोगों के लिए खुदावंद तेरे अनुग्रह को अनुभव करने का कारण बने। खुदावंद मेरे मुख के बोल पिता परमेश्वर आपके चरणों में गहरे हो गया यीशु के नाम से, आमीन। मैं तो जैसा कि मैंने और आपने कल तक उत्पत्ति 3 देखा, वहां पर यह था कि परमेश्वर ने आदम और हव्वा को अदन की वाटिका से निकालकर बाहर कर दिया। 4थे अध्याय में लिखा है कि तब आदम और हव्वा एक साथ हुए और परमेश्वर ने उन्हें 2 औलादें दी। उनके बड़े बेटे का नाम केन और छोटे बेटे का नाम हाबिल था। वही तो बड़ा बेटा जो था वो किसान बन गया, केन जो है वो किसान बन गया और हाबिल जो है वो शिकारी बन गया। मरी तो लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह, उसकी शिक्षाएं आदम के जीवन में बनी रही और आदम ने अपनी औलादों को भी कहीं ना कहीं परमेश्वर की शिक्षाएं जो हैं वो दी हैं। मेरे तो खुदावंद के कलाम में देखने को मिलता है कि केन जो शिकारी था, केन जो किसान था, मेरी दो खुदावंद के कलाम में लिखा है वो अपनी उपज का कुछ भाग लेकर आया। और हाबिल के लिए लिखा हुआ है कि वो सबसे बेस्ट, अच्छे से अच्छा बछड़ा निकाल कर लाया और परमेश्वर को उसने वो कुर्बानी देकर चढ़ाया है। मेरी तो अद्भुत बात यहाँ पर देखने को मिलती है कि परमेश्वर ने केन की कुर्बानी को ग्रहण नहीं किया है, अभी तो परमेश्वर ने हाबिल की कुर्बानी को ग्रहण कर लिया है। मुझे तो पहला सवाल ये है कि परमेश्वर ने क्यों ऐसा, परमेश्वर ने क्यों किया कि उसने केन की, मैं तो हम खुदावंद के कलाम में चलें तो याद रखें कि परमेश्वर के कलाम में लिखा है कि हर्ष से देने वाले से यहोवा प्रसन्न रहता है। मैं और आप जो कुछ परमेश्वर की हुजूरी में लाएं वो बड़े आनंद के साथ और बड़े हर्ष के साथ लेकर आए। परमेश्वर कुड़कर देने वालों से कभी प्रसन्न नहीं होता। मैं तो कहीं ना कहीं केन के हृदय में वो कुड़न है जो वो परमेश्वर के सामने जब वो अपनी भेंटों को लेकर आया है। मेरी तो मैं और आप भी जब अपनी भेंटें परमेश्वर के सामने लेकर आए, मैं और आप जब अपनी योग्यताएं परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करें, जो जिम्मेदारियां परमेश्वर ने मुझे और आपको दी हैं, जब मैं और आप उन कामों को करें तो बड़े आनंद के साथ करें। मेरी तो कुलोसियों की पत्री में लिखा है कि जो कुछ मैं और आप करें पर प्रभु यीशु के नाम से करें। मैं और आप जो कुछ करें ये जान कर करें कि मैं और आप प्रभु के लिए करते हैं। वही तो मुझे और आपको अपने जीवनों के अंदर इस बात को निश्चित तौर पे याद रखना है कि परमेश्वर मेरे और आपके जीवन के लिए भला करने वाला परमेश्वर है। तो मैं और आप भी बड़े आनंद के साथ परमेश्वर को के लिए अपनी सेवाओं को दें। चाहे खुदावंद ने मुझे और आपको अपना टीचर या अपने संसार में टीचर करके ठहराया है, वो भी एक तरह का दान है जो मैं और आप अपनी शिक्षा देकर अपने विद्यार्थियों के लिए देते हैं। चाहे खुदावंद ने मुझे और आपको नर्स की जिम्मेदारी दी है, चाहे खुदावंद ने मुझे और आपको व्यापारी कहकर बुलाया है या बनाया है, चाहे खुदावंद ने मुझे और आपको किसी नौकरी पर रखा है, जो भी काम खुदावंद ने मुझे और आपको दिया है, मैं और आप उसे बड़े हर्ष के साथ करें और बड़े आनंद के साथ उसमें परमेश्वर के भाग को अलग रखें। मेरी तो अदन की वाटिका में भी अगर मैं और आप देखें, परमेश्वर ने जब आदम और हव्वा से कहा कि तू इस वाटिका के सभी फलों को खा सकता है, लेकिन मध्य में जो भले और बुरे के ज्ञान का फल है उसको न खाना। अर्थात परमेश्वर ने एक पार्ट जो है वो सेपरेट कर दिया है कि वो पार्ट तुम्हें छूना नहीं है, वो पार्ट वो तुम्हारे लिए नहीं, वो भाग मेरे लिए है।
और मेरे जी तो आदम और हव्वा ने जब उस भाग को जो परमेश्वर ने अलग करके रख दिया था उसको भी जब खा लिया है तो परमेश्वर क्रोधित हुआ है। मेरे तो ऐसे ही मुझे और आपको भी अपने जीवन का कुछ समय, अपने योग्यताओं का कुछ भाग, अपने शरीरों का कुछ भाग अगर मैं और आप अपने जीवन यापन के लिए इस्तेमाल करते हैं, अगर मैं और आप अपनी जिंदगी के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो मुझे और आपको परमेश्वर के लिए भी कुछ भाग को रखना है, और वो भी कुड़कुड़ा कर और बुदबुदा के नहीं। मुझे और आपको परमेश्वर में आनंदित होकर, परमेश्वर में बड़े हर्ष के साथ अपनी योग्यताओं को देना है और उन जिम्मेदारियों को उठाना है जो परमेश्वर ने मेरे और आपके कंधे पर रखी है। मुझे तो पहली बात जो खुदावंद के कलाम से उत्पत्ति 4 अध्याय से मैंने और आपने सीखी है वो ये है कि परमेश्वर आनंद के साथ अर्थात हर्ष से देने वालों से प्रसन्न होता है, क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा है कि मैं तुम्हारी मेल बलियों और होम बलियों से प्रसन्न नहीं हूं। नहीं तो मैं और आप परमेश्वर को क्या दे सकते हैं? जो कुछ इस संसार में है वो सब परमेश्वर का ही है। मुझे और आपको तो परमेश्वर को अपना बेस्ट से बेस्ट देना है, जिससे कि वो परमेश्वर के प्रति मेरा और आपका प्रेम प्रदर्शित हो। मैं और आप आउट ऑफ लव देते हैं। मेरा और आपका परमेश्वर कंपेल नहीं करता कि मैं और आप खुदावन के लिए कुछ दें, लेकिन खुदावन मुझे और आपको उसको पलटकर बहुतायत से आशीषें देगा जो मैंने और आपने परमेश्वर के लिए दिया है। मैं तो आगे यह लिखा हुआ है, एक और बड़ी बहुमूल्य बात मुझे और आपको सीखने को मिलती है। वहां लिखा है कि किसान जो है वो कौन है? केन, और शिकारी कौन है? हाबिल। भाई तो लेकिन केन ने हाबिल को मार दिया है। केन के अंदर जलन की भावना हो गई है। भाई तो जब मैं और आप किसी से जलने लगते हैं, कहीं भी अगर मेरे और आपके जीवन में जलन की भावना पैदा हो गई, कहीं भी अगर मेरे और आपके जीवन में इंफीरियरिटी की भावना पैदा हो गई, कहीं भी अगर मेरे और आपके जीवन में किसी दूसरे के लिए बैर की भावना हो गई, मेरी तो निश्चित तौर पर जान लेना तब परमेश्वर का अनुग्रह मेरे और आपके जीवन से चला जाएगा और मेरी आपकी बुद्धि काम करना बंद कर देगी, मेरे और आपका विवेक काम करना बंद कर देगा। इसलिए मेरी तो मुझे और आपको हर हाल में परमेश्वर का धन्यवाद देना है। परमेश्वर ने मुझे और आपको जैसा बनाया है, परमेश्वर ने मुझे और आपको जो भी योग्यताएं दी हैं, परमेश्वर ने मुझे और आपको जो भी सामर्थ्य दी है, परमेश्वर ने मुझे और आपको जो भी धन दिया है, परमेश्वर ने मुझे और आपको जो भी रोजगार दिया है, परमेश्वर ने मुझे और आपको जिस स्थान पर भी रखा है, जैसा भी रखा है, मुझे और आपको उसमें आनंदित रहना है और खुदावंद का धन्यवाद देना है। मैं तो अगर मैं और आप जब दूसरों की चीजों को देखने का प्रयास करेंगे, जब मैं और आप दूसरों की योग्यताओं को झांकेंगे, जब मैं और आप दूसरों की जिंदगियों को झांकेंगे, तो कहीं ना कहीं जलन की भावना मेरे और आपके जीवन के अंदर उत्पन्न हो जाएगी। और जब जलन की भावना उत्पन्न हो जाएगी, उस समय मेरी और आपकी बुद्धि और मेरा और आपका विवेक काम करना बंद कर देगा। अगर कहीं भी मैं और आप असफल होते हैं, अगर कहीं भी मैं और आप कमजोर होते हैं, तो मेरे जी तो आप दूसरों को देखने की जगह मुझे और आपको अपने परमेश्वर की ओर निहारने और उसकी ओर ताकने की आवश्यकता है। मैं तो खुदावंद के कलाम में ऐसा लिखा है कि केन की जब कुर्बानी ग्रहण नहीं हुई तब वो परमेश्वर के पास नहीं आया। उसने परमेश्वर से सवाल नहीं किया कि परमेश्वर आपने मेरी कुर्बानी क्यों ग्रहण नहीं करी। केन को परमेश्वर से पूछना था कि परमेश्वर आपने मेरी कुर्बानी क्यों ग्रहण नहीं करी, मेरे जीवन के अंदर ऐसी क्या कमी हो गई, मेरे जीवन के अंदर ऐसी क्या घटी हो गई, मेरी कुर्बानी के अंदर ऐसी क्या कमी रह गई जिसे आपने ग्रहण नहीं किया। निश्चित तौर पर जान लेना तब परमेश्वर उसके जीवन की उस कमी को निकालकर बाहर करता और उसकी भी कुर्बानी ग्रहण की जाती। लेकिन मरी दो उसने एक पल, वो एक पल अगर वो अपने अहंकार को छोड़ देता, अगर एक पल वो अपनी ईर्ष्या को छोड़ देता, अगर वो एक पल अपने बड़कपन को छोड़ देता, मेरी तो क्योंकि कहीं ना कहीं उसके दिमाग में ये था कि मैं आदम का बड़ा बेटा हूं, मैं आदम का पहलौटा हूं और पहलौटे की कुर्बानी ग्रहण नहीं की गई और ये छोटे की कुर्बानी ग्रहण की गई। भाई तो इस बात ने उसे विचलित और चिंतित कर दिया, इस बात ने उसके अहंकार को ठेस पहुंचा दी और वो अहंकार जो है उसे श्राप की ओर लेकर चला गया। जो कुछ उसके पास था परमेश्वर ने वो सब कुछ उससे छीन लिया, खुदावन ने उसे श्रापित कर दिया है। मैं तो कई बार मैं और आप कुछ ऐसे गुनाह कर देते हैं, मुझे और आपको लगता है कि उसका देखने वाला कोई नहीं है। जब केन ने हाबिल को मारा तो वहां पर कोई मनुष्य नहीं था, लेकिन खुदावन के कलाम में लिखा है कि हाबिल, परमेश्वर कहते हैं कि हाबिल का लहू चीख चीख कर मेरी दुहाई दे रहा है।
वही तो कई बार मैं और आप जब दूसरे के लिए बुरा षड्यंत्र बनाते हैं, जब मैं और आप दूसरे के लिए बुराइयां करते हैं, जब मैं और आप दूसरे को नीचा दिखाते हैं, जब मैं और आप दूसरे की छवि को खराब करते हैं, या जब मैं और आप दूसरे से जलन रखते हैं और उसकी हानि पहुंचाने की कोशिश करते हैं या उसकी योजनाएं बनाते हैं, तो उस समय शायद कोई मनुष्य मुझे और आपको नहीं देख रहा हो, लेकिन निश्चित तौर पर जान लेना परमेश्वर मुझे और आपको देख रहा है और परमेश्वर मेरा और आपका पलटा लेने वाला है। अगर मैं और आप कुछ गलत किसी के लिए करते हैं तो निश्चित तौर पर जान लेना कि परमेश्वर उसका न्याय करेगा। एक और बड़ी बहुमूल्य बात यहां पर देखने को मिलती है। कई बार क्या है, बहुत जल्दी जल्दी चलेंगे तो समय भाग रहा है। कई बार क्या है कि मेरी तो मैं और आप एक मेंटल सेटअप बना लेते हैं कि ये इस प्रोफेशन का है तो ये ऐसा ही होगा। मैं तो कई बार मैं और आप क्षमा करना, पुलिस वालों के लिए अपनी अलग एक सोच बना लेते हैं, मेंटल सेटअप बना लेते हैं। सफाई कर्मचारियों के लिए अपना मेंटल सेटअप बना लेते हैं, डॉक्टर्स के लिए अपना मेंटल सेटअप बना लेते हैं, टीचर्स के लिए अपना मेंटल सेटअप बना लेते हैं, पास्टर्स के लिए अपना मेंटल सेटअप बना लेते हैं। मेरी तो कहीं ना कहीं मैं और आप उनके प्रोफेशन के हिसाब से मनुष्य का आकलन करने लगते हैं। लेकिन मेरी तो खुदावंद के कलाम में बड़ी अच्छी बात उत्पत्ति 4 में मुझे और आपको सीखने को मिली कि केन जो है वो किसान है। वही तो कई बार क्या होता है, जैसे किसान का नाम आता है तो मैं और आप क्या करते हैं, मैं और आप ये सोच बनाते, किसान मतलब दयावान, किसान मतलब दीनहीन, किसान मतलब गरीब, किसान मतलब बड़ा नम्र हृदय वाला। और जैसे ही शिकारी का या हंटर का जब नाम आता है तो हंटर के लिए क्या आता है, बड़ा क्रूर, है ना, हाथ में बंदूक लिए हुए, बड़ा बलशाली, बड़ा पहलवान टाइप का आदमी। मेरी तो ये अच्छा अचानक सी सोच मेरे और आपके जीवन के अंदर बन जाती है। तो लेकिन यहाँ पर क्या है, एक किसान ने शिकारी को मार दिया है। एक किसान भी हत्यारा हो सकता है और एक शिकारी भी भोला हो सकता है। मैं तो इसीलिए कभी भी व्यक्ति का आकलन उसके प्रोफेशन से न करें, व्यक्ति का आकलन पर्सन टू पर्सन करें, उसके व्यक्तिगत चाल चलन से करें, उसके व्यक्तिगत व्यवहार से करें, उसके व्यक्तिगत एक्शन से करें, उसकी बातचीत से करें। तब निश्चित तौर पर जान लेना, अगर मैं और आप उसके को पर्सनल जानकर अगर उसका आकलन करेंगे तब खुदावंद मुझे और आपको बहुताई से बुद्धि और ज्ञान और समझ देगा। मैं जो एक शिकारी भी जो है भूला हो सकता है, इस बात को याद रखें, और एक किसान भी जो है वो हत्यारा हो सकता है, एक किसान भी जो है वो अहंकारी हो सकता है। इसलिए मुझे और आपको मनुष्य को सिर्फ मनुष्य की दृष्टि से देखना है, ना इस दृष्टि से नहीं देखना है कि ये सफाई कर्मचारी है, इस दृष्टि से नहीं देखना है कि ये पुलिस का व्यक्ति है, इस दृष्टि से नहीं देखना है कि ये टीचर है, दुकानदार है। नहीं, मुझे और आपको हर एक मनुष्य को मनुष्य के हिसाब से देखना है। मैंने और आपने क्या सीखा उत्पत्ति 4 में से पहली बात मैंने और आपने ये सीखी थी, मुझे और आपको परमेश्वर को हर्ष से देने की आवश्यकता है, तब परमेश्वर मुझे और आपको आशीष और बरकत देगा। फिर मैंने और आपने ये सीखा कि मेरा तो अगर मैं और आप अकेले में भी कोई काम कर दें तब भी परमेश्वर उसका पलटा लेगा और परमेश्वर उसका न्याय करेगा। मेरी तो आगे मैंने और आपने क्या सीखा, मैंने और आपने सीखा प्रोफेशन कोई भी हो, मुझे और आपको उसमें सज्जन रहना है, ईमानदार रहना है, और जो योग्यताएं परमेश्वर ने मुझे और आपको दी हैं, मुझे और आपको उन योग्यताओं को परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करना है। मेरी तो एक बात और यहाँ देखने को मिलती है कि परमेश्वर का कोप जो है वो केन के ऊपर बरपा है और परमेश्वर ने केन को श्रापित कर दिया है। लेकिन जब केन ने पछताया है, जब केन ने परमेश्वर की दुहाई दी है, तो खुदावंद का अनुग्रह फिर उसके ऊपर उतरा है। खुदावंद के कलाम में लिखा है उत्पत्ति 4 उसकी 15वीं आयत में कि परमेश्वर ने केन को रिलैक्सेशन दिया है और केन से कहा है कि अगर कोई तुझे घात करेगा तो उसका भी पलटा लिया जाएगा। वहां लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने एक चिन्ह ठहरा दिया है केन के लिए कि कोई इसका घात ना करे, इस पर भी रहम कर दे। भाई तो मैं और आप कितने भी पापी क्यों ना हो, मैं और आप खुदावंद के चरणों में चलें और खुदावंद के सामने अपने अपराधों को मान लें। उत्पत्ति 4 में मेरे जो बहुत कुछ है, लेकिन मुख्यतः यही है। 5वें अध्याय को अगर मैं और आप देखेंगे तो वहाँ जीनोलॉजी दी गई है। उसके बाद 6वें अध्याय में मेरे जो वहाँ पे लिखा है, वहाँ है कि नूह के जीवन के बारे में देखने को मिला है। परमेश्वर ने जब पृथ्वी को देखा
कि परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों के साथ, मनुष्य की पुत्रों ने परमेश्वर की पुत्रियों के साथ जब आपस में संबंध बना लिए हैं तो पृथ्वी के ऊपर बड़ा पाप बढ़ गया है। पृथ्वी श्रापित होती जा रही है, पृथ्वी पापी होती जा रही है। तो खुदावन के कलाम में लिखा है, परमेश्वर उसे देखकर, मनुष्य जौनी को देखकर, उनके कामों को देखकर बड़ा पछताया है और परमेश्वर ने योजना बनाई कि मनुष्य जौनी को समाप्त कर देगा। 6वें अध्याय में, उत्पत्ति 6 में। उसके बाद लेकिन जब पूरी पृथ्वी पर परमेश्वर ने दृष्टि की है तो परमेश्वर को वहां पर नूह दिखाई दिया है कि वो परमेश्वर के लिए मैं तो मुझे और आपको बड़ा हियाव मिलता है इससे मुझे और आपको बड़ी हिम्मत मिलती है। वो ये है कि अगर मैं और आप धर्मी हैं, अगर मैं और आप परमेश्वर की हुजूरी में उचित हैं, अगर मैं और आप वो काम करते हैं जो परमेश्वर को भाता है, निश्चित तौर पर जान लेना कि अगर परमेश्वर सारी सृष्टि का भी नाश करेगा उसके बाद भी खुदावन मुझे और आपको लगातार देख रहा है। मेरे और आपकी हानि नहीं होगी, सारी सृष्टि की हानि हो गई लेकिन नूह और उसका परिवार बचाया गया है क्योंकि वो परमेश्वर की दृष्टि में भला पाया गया है, वो परमेश्वर की दृष्टि में विश्वास योग्य पाया गया है। मरीदों, मुझे और आपको भी इस महामारी में परमेश्वर की दृष्टि में विश्वास योग्य रहने की आवश्यकता है। मुझे और आपको भी इस महामारी में परमेश्वर के लिए भवने वाली जिंदगी अपने आप को बनाना है। जैसे रोमियो 12:1 में लिखा है कि हे मेरे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ, रोमियो 12:1 में, कि परमेश्वर को भावता हुआ पवित्र और जीवित बलिदान करके अपने शरीरों को पवित्र, जीवित और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, क्योंकि यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। मरीदों, इस महामारी में मुझे और आपको अपने शरीरों को जीवित रखना है, अर्थात परमेश्वर की आत्मा का वास मेरी और आपकी आत्मा के अंदर बना के रखना है। मुझे और आपको परमेश्वर को भाने वाले काम कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर जान लेना, नूह के जमाने में जैसे विपत्ति आई, जल प्रलय आया और सारा संसार नाश हो गया, लेकिन नूह बचा लिया गया क्योंकि परमेश्वर ने उसके बचाए जाने की योजना विपत्ति डालने से पहले ही बना ली थी। ऐसे ही मरीज तो खुदाबंद मुझे और आपको भी बचा लेगा। सारा संसार चाहे क्यों ना नाश हो जाए इस कोरोना वायरस, कोविड-19 वायरस से और कोरोना बीमारी से, लेकिन मैं और आप नाश नहीं होंगे क्योंकि खुदाबंद ने मेरा जीतो भजन 91 में मेरे और आपके लिए वायदा कर दिया है। भजन 91 में उसकी पहली आयत में लिखा है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। उसकी तीसरी आयत में लिखा है कि वही तो है जो तुझे बहेलिए के जाल से बचाएगा और महामारी से बचाएगा। वही तो सच में खुदावंत के वायदे मेरे और आपके जीवन के लिए है। खुदावंत के कलाम में यहोवा मतलब भजन संहिता उसकी 23वें अध्याय की 4-5 आयत में लिखा है कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा क्योंकि वो मेरे साथ रहता है। वही तो चाहे सारा संसार नाश हो जाए, लेकिन मरी तो खुदावंत अगर मैं और आप विश्वास योग्य हैं, खुदावन को अगर मैं और आप भाते हैं, मैं और आपके काम अगर परमेश्वर को भाते हैं तो निश्चित तौर पर जान लेना मैं और आप बचाए जाएंगे। क्योंकि खुदावन ने उत्पत्ति की पुस्तक उसके 6वें अध्याय में लिखा है कि सारी पृथ्वी को नाश करने की योजना बना ली है। उसका मन ऐसा कर गया है कि पृथ्वी पर जो कुछ उत्पन्न हो रहा है वो पापी ही है, लेकिन खुदावंद ने जब देखा कि एक बेटा है परमेश्वर का जो भले काम करता है, एक बेटा है परमेश्वर का जो परमेश्वर के भय में अपने जीवन को जीता है, खुदावंद ने उसे बचा लिया है और उसके घराने को बचाने की योजना बना ली है। इसलिए मैं और आप अगर चाहते हैं कि मैं और अब मेरा घराना अगर बच जाए तो मर्जी दो, वो विश्वास जो मैंने और आपने अपने जीवन के अंदर डाला है, मुझे और आपको अपने परिवार के जीवन में भी डालना है। जिससे मैं और आप प्यार करते हैं उन सबको मुझे और आपको विश्वास की उस नाव में बैठालना है, वो नाव जो परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए बनाई है। तब निश्चित तौर पर जान लेना सारी पृथ्वी क्यों न नाश हो जाए, मैं और आप बच जाएंगे। ये मेरे और आपके बचाए जाने का मूल मंत्र है कि मैं और आप यहोवा का भय माने, उसके मार्गों पे चलें और उसकी शिक्षाओं पे चलें। आगे खुदावंत के कलाम में लिखा है कि परमेश्वर ने मनुष्य को बिल्कुल एग्जैक्ट, नूह को एक एग्जैक्ट मापदंड दिया है। परमेश्वर ने माप दिया है कि तू इतने बाई इतने का बनाना है, 50 हाथ चौड़ा बनाना है, लंबी 40 हाथ ऊंचा बनाना है। वो परमेश्वर ने पूरा मापदंड दिया है ना। परमेश्वर ने खिड़कियां बताई हैं कि छत से कितने नीचे खिड़की रखनी है, कितने 2 मंजिला बनाना है। परमेश्वर ने उसे पूरा एक स्ट्रक्चर बनाया है। मेरे तो इसमें मुख्य बात मेरे और आपके जीवन की है। आज ज्यादातर विश्वासी कहते हैं कि अरे खुदा बचा लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भाई तो खुदावंद ने नूह का जब जहाज बनाया है तो उसे बड़े एग्जैक्टली नापदंड
के हिसाब से बनाया है। खुदावन ने बुद्धि का प्रयोग कराया है नूह की। खुदावन ने मुझे और आपको कोई बुद्धि दी है, मुझे और आपको उस बुद्धि का इस्तेमाल करना है। मैं और आप जानवर नहीं है। खुदावंद ने जानवरों से मुझे और आपको बेहतर इसीलिए बनाया है कि मैं और आप बुद्धि का इस्तेमाल करें, विवेक का इस्तेमाल करें। जैसे मेरे जीदो नूह को लगता है कि अरे खुदा मुझे बचा लेगा, क्या जरूरत है मुझे नाव को उसी एग्जैक्टली नाव की बनाने की जो परमेश्वर ने मुझे दी है। अरे खुदा तो मुझे कहीं भी बचा सकता है, खुदा तो मुझे खुली नाव में भी बचा सकता है। मेरी तो ऐसा नहीं। जबकि शासन प्रशासन ने और विद्वान लोगों ने, खुदावन के उन दास और दासियों ने जब मुझे और आपको ये समझाया है कि मुझे और आपको अपने मुंह पर मास्क रखकर ही किसी से बात करनी है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, मुझे और आपको अपने हाथों को बार बार सैनिटाइज करना है जिससे कि कोई वायरस मुझे और आपको छूने न पाए। मुझे और आपको अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना है और अपने विवेक का इस्तेमाल करना है। मरीदो, विश्वास में और अंधविश्वास में यही एक बेसिक अंतर है। मुझे और आपको अंधविश्वासी नहीं बनना है, मुझे और आपको विश्वासी बनना है। लेकिन मरीदो, तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि विश्वास और कर्म दोनों साथ साथ चलने हैं। मरीदो, मुझे और आपको इतना भी नहीं डर जाना है कि मैं और आप मनुष्यों को मनुष्य ही ना समझे। मुझे और आपको इतना भी नहीं डरना है कि मैं और आप इंसान होकर इंसान से ही दूरी बना लें। भाई तो कई बार बड़े बड़े पासवान, बड़े बड़े प्रचारक, बड़े बड़े दास दासियां जो हैं और बड़े बड़े विश्वासी लोग जो हैं बड़े बड़े प्रचार करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े डायलॉग मारते हैं कि परमेश्वर की करुणा जो है वो करुणा से बड़ी है, परमेश्वर का अनुग्रह करुणा से बड़ा है, ये ऐसा है। मनी तो मैं और आप कितने बड़ा प्रवचन दे लें विश्वास के ऊपर, अगर मैं और आप खुद विश्वासी नहीं है तो निश्चित तौर पर जान लेना मेरा और आपका उद्धार नहीं होगा। शायद मेरे प्रवचन सुनने से से नहीं मैं बचूंगा तो सिर्फ अपने। मुझे और आपको परमेश्वर पर ईमान रखने की आवश्यकता है। मुझे और आपको बिल्कुल लापरवाह भी नहीं बनना है, लेकिन मुझे और आपको कहीं ना कहीं परमेश्वर पर विश्वास रखने की भी आवश्यकता है। निश्चित तौर पर जान लेना खुदावन ने मेरे और आपके लिए वो नाव पहले से बना रखी है अपने विश्वासियों के लिए। खुदावन मुझे और आपको बचाएगा, मुझे और आपको छुड़ाएगा, क्योंकि मेरे और आपकी जिंदगी से खुदा को महिमा मिल रही है। मैं तो नूह ने भी कितनी बातें सुनी होंगी। नूह ने जब नाव बना रहा होगा तो कितने लोग जो हैं उसका मजाक उड़ा रहे होंगे, कितने लोग जो हैं उसके बेवकूफ बता रहे होंगे, लेकिन नूह परमेश्वर के साथ लगा हुआ है और उसकी आज्ञा में चल रहा है। मुझे और आपको भी परमेश्वर के साथ लगे रहना है, परमेश्वर की महिमा में अपने जीवन को व्यतीत करना है, परमेश्वर के कलाम में अपने जीवन को व्यतीत करना है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लॉकडाउन में खाने पकाने में, शराबें पीने में, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नाना प्रकार की संसारिक आनंद में, जुआ खेलने में, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नाना प्रकार की बातों में समय को व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन मुझे और आपको बैलेंस बनाना है जीवन में। वही तो खुदावन के कलाम में लिखा है उपदेशक 3 में कि हर एक बात का एक समय है। मुझे और आपको खेलना भी है, लेकिन साथ में मुझे और आपको परमेश्वर के साथ संगति भी करनी है। मुझे और आपको आनंद भी करना है, लेकिन परमेश्वर में मुझे और आपको अपना सच्चा आनंद ढूंढने की आवश्यकता है। निश्चित तौर पर जान लेना, तब खुदावन मुझे और आपको बहुत से आशीष और बरकत देगा। खुदावन मेरी जो सृष्टि को बचाने वाला परमेश्वर है। खुदावन अगर महामारियां लाता है, परमेश्वर अगर बीमारियां लाता है, परमेश्वर अगर सृष्टि का नाश लाता है, तो कहीं ना कहीं उन्हें बचाने की योजना भी रखता है। परमेश्वर पर विश्वास रखें। खुदावन ने मुझे और आपको बचाने की योजना ही बना रखी है, पहले से बना रखी है। मैं तो क्योंकि खुदावन मेरे और आपके जीवन से अपनी महिमा लेना चाहता है। मैं तो निश्चित तौर पर जान लेना, जिन स्थानों से, जिन जिंदगियों से, जिन परिवारों से, जिन इंस्टीट्यूशन से, जिन संस्थाओं से अगर खुदा को महिमा मिल रही है तो वो स्थान कभी तबाह नहीं हो सकते, वो जिंदगियां कभी तबाह नहीं हो सकती, वो परिवार कभी तबाह नहीं हो सकते। वो खुदावन में फलते जाएंगे, फूलते जाएंगे, जिससे कि खुदावन का नाम और बढ़े। तबाह सिर्फ वही होगा जहां से खुदावन को लान तान मिल रही है। तो अगर मेरे और आपके मसीह होने से परमेश्वर को महिमा मिल रही है तो निश्चित तौर पर जान लेना खुदावन मुझे और आपको फलाएगा और फुलाएगा। अगर मेरे और आपके मसीह होने से अन्य जातियों में और गैर जातियों में ये संदेश जा रहा है, अरे इनका खुदा कैसा है, ये तो ऐसे हैं, ये तो वैसे हैं, अगर मेरे और आपके परमेश्वर को लान तान मिल रही है तो निश्चित तौर पर जान लेना मुझे और आपको कोई बचा नहीं सकता। इसलिए मुझे और आपको अपनी जिंदगी को इस योग्य ठहराना है कि परमेश्वर को महिमा मिले। अगर मैं और आप परमेश्वर को महिमा देने वाले हैं तो निश्चित तौर पर जान लेना मुझे और आपको कोई छू नहीं सकता। खुदावन ने मेरा जीवन सृष्टि को बचाने के लिए और आगे रिक्रिएशन के लिए नूह को आज्ञा दी है
कि वो दो दो करके जितने जीवित जंतु हैं, जितने जीवित पक्षी हैं, उन सब के जोड़े लेकर आए और उन सब के खान पीन का इंतज़ाम नाव में रखे, जिससे कि जब जल प्रलय हो तो उस जल प्रलय के अंत के बाद फिर से परमेश्वर इस सृष्टि को नया कर दे। वही तो खुदावन इस सृष्टि को नया कर रहा है। इस कोविड-19 से भी कहीं ना कहीं परमेश्वर इस सृष्टि को नया कर रहा है। अगर मैं और आप साइंटिस्टों की और वैज्ञानिकों की भाषाएं सुने या देखें तो ओजोन लेयर के लिए बहुत सारे लोग बड़े परेशान थे। ओजोन लेयर नाश होने वाली है, पृथ्वी जल जाएगी, ऐसा होगा वैसा होगा। लेकिन मेरी तो अगर मैं और आप लेटेस्ट न्यूज़ देखें तो साइंटिस्ट बता रहे हैं कि ओजोन लेयर 50% से ज़्यादा जो है इस कोविड-19 की वजह से रिकवर हो गई है। मैं तो कहीं ना कहीं परमेश्वर रिस्टोर कर रहा है इस क्रिएशन को। कहीं ना कहीं वो गलतियां जो मैंने और आपने अपनी जिंदगी से कर दी हैं, परमेश्वर और इस क्रिएशन का नाश कर दिया है, इस क्रिएशन को खराब कर दिया है। परमेश्वर इस क्रिएशन के साथ साथ मेरे और आपके हृदय को, मेरी आपकी जिंदगी को, मेरे और आपके ईमान को नया कर रहा है। मैं तो कल मैं और आप उत्पत्ति की पुस्तक उसके 7वें और 8वें और आगे के अध्यायों में मनन करेंगे। हम सब अपनी आंखों को बंद करें और जिंदा खुदा के चरणों में चलें। परमेश्वर का धन्यवाद दें कि प्रभु मेरे और आपको बचाने वाला और मेरे और आपको छुड़ाने वाला है। मैं तो उत्पत्ति 6 से पर मैंने और आपने आज मनन किया है। उत्पत्ति 7 के बाद में और आप कल मनन करेंगे। दुआ में अपने सर को झुकाएंगे और